श्री श्री राधा रमणो जयति वैष्णिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। समय ज्यों ज्यों बीतता जा रहा है, संकीर्तन का वेग बढ़ता जा रहा है। आज केवल साथियों के ऊपर ही जल नहीं डाला जा रहा, बाबा जी महाशय बार बार ठाकुर मंदिर में जा ठाकुर जी के ऊपर भी जल डाल रहे हैं। ठाकुर जी पर इतना जल डाला जा रहा है कि नाली से होकर रास्ते में उसका शोध बराबर चल रहा है। बाबा जी महाशय इतने उन्मत्त हैं कि उनका लक्ष्य और किसी और नहीं है। उनके दोनों नेत्र रक्त वर्ण और डबडबाए हुए हैं। वे इतने निरपेक्ष भाव से व्यवहार कर रहे हैं कि उनके सम्मुख जाकर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा है। समय बहुत हो गया है। आश्रम वासियों की कौन कहे, ठाकुर जी तक को कुछ खाने को नहीं मिला है। किसी कार्यवश बाबा जी महाशय थोड़ी देर के लिए अंदर गए तो साथी लोग आपस में कहने लगे, आज क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। इतना समय हो गया, न ठाकुर जी ने ही कुछ खाया और न बाबा जी महाशय ने। कुछ फल मूल भी होता तो ठाकुर जी को भोग लगाकर उन्हें खिला दिया जाता। वो इतनी होशियारी से बात कर रहे थे कि साथियों में भी सब लोग न सुन पाए। खूब जोर जोर से कीर्तन चल रहा था। खोल करताल की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज रही थी। बाबा जी महाशय कमरे के भीतर नाना प्रकार से व्यस्त थे। वे अकस्मात बाहर आकर बोले, ठाकुर भोग और मेरे खाने पीने के लिए नाम छोड़कर तुम्हें समालोचना करने की क्या आवश्यकता है। इतना कह उन्होंने एक एक व्यक्ति के सिर पर एक एक घंटी जल उड़ेलते हुए और घंटी की ठंडी डंडी से उन पर प्रहार करते हुए उनमें फिर से शक्ति संचार किया और फिर अपने कार्य में लग गए। इस प्रकार चाहे किसी के ने मुख से कुछ कहा या नहीं, उसके मन में जो कुछ भी भाव उत्पन्न हुआ बाबा जी महाशय साफ साफ कहने लगे। क्रमशः उनके इस जन्म और पूर्व जन्म की घटनाओं तक का वर्णन करते हुए उनके पाप मोचन करने लगे। सब लोग ये देख कर स्तंभित और विस्मित थे। 3 बजे के लगभग उन्होंने बलराम को कुछ फल मूल और मिष्ठान ले आने का आदेश किया। बलराम द्रुत गति से जाकर ले आए। ललिता दासी से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहा गया। वे भी बहुत शीघ्रता से ठाकुर को भोग लगा ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, ये अधरामत यदि बाबा जी महाशय ग्रहण करेंगे तो समझूंगी कि तुमने भी ग्रहण किया, नहीं तो तुम्हारी सेवा ना करूंगी। कैसा आश्चर्य! ठाकुर को भोग लगते ही बाबा जी महाशय ने स्वयं आकर अधरामत ग्रहण किया और सबको बांटने लगे। अन्न महाप्रसाद उस दिन किसी को न मिला। संध्या बीतने पर आश्रमवासियों को मतिभ्रम होने लगा। यद्यपि उन्हें पहले ही सावधान कर दिया गया था, वो ग्रहों के छल के प्रभाव से सारी स्मृति खो बैठे। उनके मन में धारणा हुई कि बाबा जी महाशय को मतिभ्रम हो गया है। जब तक आश्रमवासियों को वहां से हटा न दिया जाएगा वे स्थिर न हो सकेंगे। इस विचार से वह उन्हें बाबा जी महाशय से छिपकर एक एक कर बाहर जाने को संकेत करने लगे। एक एक दो दो व्यक्ति बाहर जाने लगे। बाबा जी महाशय उन्हें न देखकर मार मार भगा भगा कहते हुए एक बांस हाथ में ले तेजी से चारों ओर अन्वेषण करने लगे। परंतु अन्वेषण का कुछ फल न हुआ, क्योंकि ग्रहों ने उनकी मति ऐसी पलट दी थी कि वे आश्रम ही नहीं उस मोहल्ले को छोड़ दूसरे मोहल्ले में चले गए। गली में 5-6 घर छोड़ दक्षिण की ओर पुलिस इंस्पेक्टर श्रीयुत बाबू नारायण चंद्र मुखोपाध्याय का मकान था। उनके मकान के निकट गली में एक सरकारी लालटेन बड़े भीषण तेज से जल रही थी। बाबा जी महाशय ने मठ के सदर दरवाजे से जैसे ही उनकी ओर देखा, वे बोले, कैसी भीषण माया है, दूर दूर। और इतना कह उन्होंने जोर से चीखते हुए एक चुल्लू जल उसकी ओर फेंका। निशाना खाली गया देख उन्होंने दूसरी बार फिर गली में आकर पहले की तरह चीखते हुए चुल्लू जल उस ओर फेंका। इस बार लालटेन का तेज कम हो गया। रात में 2 बजे लगभग फिर गली में जाकर एक चुल्लू जल लालटेन की ओर फेंका और लालटेन बुझ गई। तब नृत्य करते करते गाने लगे, योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्ता परिणति तार शक्ति जीवे दिखाईते शई रूप रतन भक्त गणेर गोवर्धन प्रकट कैल नित्य लीला हैते। गाते गाते ललिता दासी और कुसुम दासी को सदर दरवाजे के दोनों ओर खड़ा कर दिया। गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक के बाद एक सब आश्रमवासियों को लिटा दिया। लोगों को निकलने के लिए रास्ता न रहा। अकस्मात एक लालटेन हाथ में लिए 2 पुलिस चौकीदार एक पुलिस दीवान आकर उपस्थित हुए। दीवान ने दोनों सिपाहियों से पूछा, ये क्या है? सिपाहियों ने उत्तर दिया, बड़े बाबा जी महाशय कई दिन से दरवाजा बंद कर कीर्तन कर रहे हैं, कपड़ा अपड़ा सब जला दिया है, आज न जाने ये क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले एक बरामदे के ऊपर से होकर निकल गए। ललिता दासी रोते रोते कुसुम दासी से बोली, पुलिस वाले देख गए हैं, न जाने क्या करें। कुसुम, तो सबको भीतर न ले जाया जाए। ललिता, ना भाई, वो ठीक नहीं।
इससे महात्कारी में व्याघात होगा। देखो कुंज दादा आदि दो एक व्यक्तियों के चले जाने से बाबाजी महाशय जैसे पागल हो गए हैं। ये लोग भी चले जाएंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। कुसुम, तो हम लोग क्या करें? ललिता, हमें केवल कातर भाव से निताई चांद से प्रार्थना करनी चाहिए। वे मंगलमय है, अमंगल दूर करेंगी। इतने में बाबूजी माशा आ गए। कुसुमदासी बोली, पुलिस देख गई है, उन्हें उठाकर भीतर क्यों न ले जाएं? जैसे ही उन्होंने ये कहा बाबाजी माशा बाएं हाथ से उन्हें एक थप्पड़ मार माया माया कहते हुए गली में उतरे। रात के 4 बजे थे। ललिता दासी, राधा, विनोद, फणी आदि 6-7 व्यक्तियों को छोड़ और सब वहां से भाग गए थे। बाबाजी माशा ने जब देखा कि सब चले गए हैं तो एक 5-6 हाथ का बांस हाथ में ले पागल की तरह एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक जा उन्हें ढूंढने लगे और बांस से गली के घरों के दरवाजे पीटने लगे। पड़ोसी लोग भाग दौड़ करने लगे। इधर दीवान ने थाने जाकर खबर की। वहां से पुलिस के कई लोग भेज दिए गए। इच्छा में की क्या इच्छा थी वे ही जाने। बाबाजी महाशय बांस हाथ में लिए घूम रहे थे। अकस्मात पुलिस के लोगों ने आकर पीछे से आवाज दी, ये क्या हो रहा है? इन्होंने मुख फेर कर जैसे ही पुलिस वालों को देखा माया माया चिल्लाते हुए उन्हें भगाने लगे। पुलिस के लोग इनको देख प्राणों के भय से भागने लगे। उनमें से एक सिपाही बड़ा पहलवान था। वे उसे वहां रुका देख उस पर बांस से प्रहार करने लगे। उसके हाथ की उंगली फट गई, इसलिए सब सिपाही द्रुतगति से भाग निकले। ये भी पागल की तरह इधर उधर भागने लगे। प्रभात हुआ। पुलिस के कर्मचारी ये समझकर कि बाबाजी माशा पागल हो गए उन्हें पकड़कर किसी प्रकार स्थिर करने की युक्ति करने लगे। सब इंस्पेक्टर पूर्ण बाबू ने कुछ सिपाहियों को ले रास्ते के दोनों ओर घेरा डाल दिया और उनके निकट जाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वे किसी प्रकार सफल न हो रहे थे। बाबाजी माशा सिपाहियों के एक एक दल को प्रायः 100 हाथ दूर ठेल दे रहे थे। 8 बज गए पर कुछ भी न हो सका। तब कौशली पूर्ण बाबू पुलिस की पोशाक उतारकर उनके निकट गए। उन्हें देखते ही बाबाजी माशा मृदु मुस्कान के साथ बोले, क्यों पूर्ण, किस लिए आए हो? पूर्ण बाबू हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए साहस गदगद कंठ से बोले, बाबा आप अनुग्रह न करेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बाबा जी, क्यों बाबा, क्या हुआ? पूर्ण, आपको एक बार थाने चलना होगा। बाबा जी, अच्छी बात है, इसके लिए कातर क्यों हो? मुझे पहले ही बता देते। ये लो मुझे अपने हाथों से बांधो। इतना कह बांस हाथ से छोड़कर दोनों हाथ बांधे जाने के लिए जोड़ दिए। पुलिस कर्मचारियों ने इनका उस समय का भाव देख डरते डरते बड़े दुख के साथ इनके हाथ बांध दिए। पूर्ण बाबू को बाबाजी माशा ने आदेश दिया, देख पूर्ण, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मुझे कंधे पर ले चलना होगा, पर हर किसी के कंधे पर भी नहीं जाऊंगा। पूर्ण बाबू हाथ जोड़कर बोले, आप आज्ञा कीजिए, किसके कंधे पर जाएंगे? तब ये गरुण गरुण कह पुकारने लगे। इनके इस प्रकार पुकारते ही गौर नाम का व्यक्ति जिसके सिर पर ईंट उड़ेला गया था वहां आया और इन्हें प्रणाम किया। ये उसके कंधे पर बैठ गए। वो प्रफुल्ल चित्त नाचते नाचते इन्हें कंधे पर ले जाने लगा। जैसे ही जहाज पीठा गली पार कर कुंडाई बैठ शाही पहुंचा, वो मन में विचार करने लगा, कैसे आश्चर्य की बात है, इतना विशाल शरीर और 5 वर्ष के शिशु से भी अधिक हल्का, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उसके मन में ये विचार आते ही इन्होंने विशंबर मूर्ति धारण की। वो भार न सह सकने के कारण चिल्ला पड़ा, मरा मरा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पीछे जो कई एक सिपाही थे वे सब जब इन्हें पकड़ने लगे तो वे मृदु मुस्कान के साथ उसके कंधों पर लेट गए। गौर के कंधे पर केवल दोनों पैर रहे, बाकी देह का भार 3 सिपाहियों पर डाल दिया। चारों व्यक्ति बड़े कष्ट से इन्हें थाने ले गए और गौर के मुख से ये विस्मयजनक घटना सुन सब अवाक रह गए। बाबाजी महाशय को एक कमरे में रख उसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कमरा काफ़ी बड़ा था और उसमें बड़े बड़े जंगले थे। ये शिक्षापूर्वक उसमें घूम फिर रहे थे। इधर आश्रमवासी सब व्याकुल हो पड़े। 3 पुलिस वाले आकर कईयों को अपने साथ थाने ले गए। उनसे आमूल वृत्तांत सुना तो कुछ पुलिस कर्मचारियों ने समझा कि बाबाजी महाशय पागल हो गए हैं, कुछ ने समझा कि ग्रहों के उत्पीड़न के कारण इन्हें बुद्धि भ्रम हो गया है और कुछ ने समझा ये महाभावावेश में है। जिसकी जैसी धारणा थी वो उसके अनुरूप प्रमाण संग्रह कर अपने मत का समर्थन करने लगा। इधर बाबाजी महाशय सब इंस्पेक्टर को संबोधन कर बोले, मैं लघु शंका करूंगा। सब इंस्पेक्टर ने इस भय से कि उनके बाहर निकलने पर नाना रूप असुविधा होगी कहा, आप कमरे के भीतर ही कर लें। वे कुछ मुस्कुराते हुए बोले, जल चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा, मंगाए देता हूँ। बाबा जी, तुम्हें स्वयं लाना होगा, किसी और के लाने से ना चलेगा। इंस्पेक्टर, अच्छा मैं आप ही लाए देता हूँ। इतना कह इंस्पेक्टर साहब जल लेने चले गए। इधर बाबा जी महाशय कमरे के जिस ओर नाला था उसके दूसरी ओर लघुशंका करने बैठ गए। इंस्पेक्टर साहब जल हाथ में लिए खड़े थे और विस्मित भाव से देख रहे थे कि कमरे का इतना बड़ा फर्श भर गया है और पेशाब नाली में से हो बाहर जा रहा है। प्रायः आधा घंटा हो गया पेशाब करते करते, फिर भी निवृत्ति नहीं हुई। बीच बीच में वे हंसते हुए इंस्पेक्टर साहब की ओर देख लेते।
इस अपूर्व कौतुक को देखने के लिए जंगले के निकट बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, परंतु उनका ध्यान किसी और नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर के मन में जाने क्या विचार आया, वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, थाना डूब जाएगा, ये लीजिए मैं जल ले आया हूँ। बाबा जी महाशय उच्च हाथ से करते हुए बोले, बाबा डर गए? अच्छा अब जल दो। इतना कह जंगले में से जल ले लिया। बाबा जी महाशय थाने में है ये सुन कर पुरीवासी सब व्यस्त हो गए और सोचने लगे कि किस प्रकार उन्हें थाने से निकाला जाए। थाने में पूछा तो उन्होंने उपयुक्त जमानत चाहिए। केंद्रापाड़ा के जमींदार बलराम ब्रह्मवर बाबू ने जमानत लेकर उन्हें छुड़वा दिया। इधर इनके कई साथी भक्तों ने परामर्श कर निश्चय किया कि ब्रज लीला और दीपक किसी प्रकार की बातचीत या व्यवहार न हो, इस संबंध में सावधान रहा जाए। ललिता दासी और कुसुम मंजरी दासी को दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए, जिससे उन्हें देखकर इन्हें ब्रज लीला का उद्दीपन न हो। ललिता दासी से जब ये बात कही गई तो उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा, अच्छा भाई, हमसे हमारे दूर रहने से ही यदि वे स्वस्थ हों और तुम्हें आनंद हो तो ठीक है, हम चले। इतना कह वे दोनों मठ से बाहर हो गईं। प्यारी बाबू और जगदीश बाबू उन्हें अपने घर ले गए। बाबा जी महाशय आश्रम में आ गए। सर्वत्र प्रचार हो गया कि बाबा जी महाशय का दिमाग खराब हो गया है। वृंदावन और कलकत्ते तार भेज दिए गए। श्रीधाम वृंदावन से गोविंद बाबा, नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी और किशोरी दासी सखी, और कलकत्ते से राम दादा, जोगेन बाबू, जतीन बाबू, पुलीन बाबू आदि कई एक व्यक्ति आ पहुंचे। एक एक व्यक्ति जब आकर बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो उन्हें उठाकर आलिंगन द्वारा कृतार्थ करते हुए शास्त्रगत कंठ से कह रहे थे, तुम लोग इतने दिनों में आए हो, पहले से ही होते तो इतनी दुर्दशा क्यों होती। इस प्रकार के नाना रूप नदु वाक्यों से उनकी मन संतुष्टि करने लगी। अपूर्व कौतुक होने लगा। जो लोग इन्हें पागल समझ इनके पास आ रहे थे उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे कि वे चकित रह जाते थे। उन्हें पागलपन का एक भी लक्षण नहीं दिख रहा था। नाना रूप ऐश्वर्य मधुरमयी लीला का प्रकाश कर उनके मन में संशय उत्पन्न करते थे, और जो महापुरुष समझकर उनके पास आ रहे थे उनके सामने पागल जैसा व्यवहार कर रहे थे। इस प्रकार लोग एक भीषण परीक्षा की तरंग से झोंके खा रहे थे। जब कोई बहुत जिद कर कुछ पूछता था तो उसे हंसी में उड़ा देते थे। एक दिन नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी कई भक्तों से परामर्श कर और शास्त्र प्रमाणों के अनुसार ये स्थिर कर कि बाबा जी महाशय पागल नहीं है, अपितु दिव्य उन्माद और महाभाव की अवस्था में है, इनके पास आए। इनके आते ही ये मृदु मुस्कान के साथ हाथ में ताली बजा बजाकर कहने लगे, योग माया छित्तति विशुद्ध सत्ताय परिणति, तार शक्ति जीवे दिखाईते, शेई रूपा रतन भक्त गनेर गूढ़धन, प्रकट कैल नित्य लीला है ते, नित्य स्वरूप में पागल हो गया हूँ। इतना कह नृत्य करने लगे। सब देख सुनकर अवाक रह गए। जय हो बड़े बाबा की।